में एक बात कही है कि कार्य के कोई प्रतिशत नहीं होता है। कार्य या तो 0% होता है या 100% होता है। अभी तक हम लोगों ने माननीय धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब, माननीय साले मोहम्मद साहब और सचिवालय में हमारे जो 2 मुख्य अधिकारीगण हैं, 3 एसीएस हैं, उनसे मुलाकात की। माननीय हेमंत गेरा जी, माननीय अखिल अरोड़ा जी और माननीय नवीन जैन साहब। इसके साथ ही हम चित्रा गुप्ता मैडम से भी मिले और अन्य जो अधिकारी हैं उनसे मिले। अलग अलग समस्याएं हैं सबकी और सबके अलग अलग जो बिंदु हैं उन पर चर्चाएं हुई हैं। हमारा मुख्य कार्य जो संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाना है, उसके संबंध में आज सुबह सुबह राज्यपाल भवन से भी संपर्क किया गया और वहाँ से जो फीडबैक मिला उसके आधार पे हम कल पुनः वहाँ संपर्क करेंगे और जितना शीघ्र हो सके, सरकार भी इसमें लगी है कि जितनी शीघ्र हो सके ये फाइल बाहर निकाली जाए। अधिकारियों ने भी यही कहा कि हमने बार बार राजभवन में संपर्क किया है और आपकी फाइल वो जल्दी बाहर आ जाएगी। इसके साथ ही आज कुछ मुद्दे थे, जिससे सबसे पहले जो ट्रेंड सीपीटी हैं उनका मुद्दा था। उसके बारे में माननीय साले मोहम्मद साहब से फाइल को दोबारा चलवाने के लिए मिले और अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ और मुद्दे थे शिक्षा कर्मियों की, जिनके लिए हम ममता दादी जी हैं शिक्षा कर्मी बोर्ड में, शिक्षा कर्मियों की पीएल है, सर्विस बुक की काउंटिंग है, साला दर्पण पे नाम वगैरह के लिए उनसे मिले। फिर मदरसा बोर्ड गए, वहाँ पे मदरसा बोर्ड सेक्रेटरी और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष दोनों से चर्चाएं की। कुछ नई भर्ती से संबंधित थी, कुछ यूनिफॉर्म, चिरंजीवी आदि जो सुविधाएं हैं उनके बारे में, प्राण नंबर जो 10% कटौती है उसके बारे में चर्चा की। इसके साथ ही और जो समसामयिक बिंदु थे उन पर चर्चा की। इसके बाद हेमंत गेरा जी के पास गए सचिवालय। हेमंत गेरा जी ने कहा कि अभी तक हमारे पास फाइल नहीं आई है। यही अखिल जी ने कहा कि अभी तक फाइल नहीं आई है। फाइल आने के जस्ट दिन ही हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और इसके बाद हम एससीएस साहब से मिले, खास तौर से पंचायत सहायकों का जो पुराना अनुभव जोड़ने का जो मुद्दा है। पंचायत साहब होगा, उन्होंने 2008 से 2014 तक जो सर्विस की है वो उनकी बेकार नहीं जाए और उसको जोड़ा जाए। ये हमने जैन साहब से भी कहा और आपको पता होगा मैं बीकानेर गया था, कल्ला साहब से मिल के आया हूँ और डायरेक्टर साहब से भी ये बात करके आया हूँ, मिल के आया हूँ। इसके बाद अखिल अरोड़ा साहब से एक बात और हुई थी, तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो, हम आपके 2 आदेश एक साथ करेंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको थोड़ा वेट करना। अब क्या होंगे दोनों आदेश, वो थोड़े समय के बाद हो सकता है सभी के सामने आ जाएं, बताने की ज़रूरत नहीं है और जो समझदार है वो समझते हैं। कुछ नहीं बताना भी बताने से ज़्यादा है। शमशेर जी, आपके कई साथी है, उनको बड़ा धैर्य लंबे समय से बनाए हुए बैठे, लेकिन उनके मन में शंका और डर भी है कि कहीं 2 समय की जो रोटी है वो भी कहीं सरकार से ना मिले। उनके लिए क्या मैसेज आपको? देखिए, हमारे तकरीबन 1800-1900 शिक्षा कर्मियों को छोड़कर सभी को कुछ न कुछ बढ़ के मिला है। सबसे ज्यादा बढ़ के मिला पंचायत सहायकों को, तकरीबन 10,000 रुपये अधिक। हाँ, कुछ बीपीएड सीपीएड का मामला था, वो आज जायदा जी से जिससे हमारी बात हुई है उनके पास फाइल गई है डिपार्टमेंट से, वो कल परसों हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के पास फाइल जाएगी, वहाँ से हो जाएगी और फिर डिपार्टमेंट में आके इसका भी निस्तारण
हो जाएगा। कुछ अनट्रेंड का मुद्दा भी है, जो बीए, बीएड, बीपीएड, सीपीएड नहीं है। अनट्रेंड के मुद्दे को कोई उठा नहीं रहा है, क्या कारण है? किसने कहा नहीं उठा? किसने कहा नहीं उठा रहे हैं? वो बीकानेर धरना जरूर दे रहे हैं, लेकिन परेशान और हताश है। कुछ दिन पहले जो धरना चला उसमें भी बड़ा मुद्दा बना रहा। वो अनट्रेंड, बीकानेर अनट्रेंड का मुद्दा धरना नहीं चल रहा है। बीकानेर जो धरना चल रहा है वो वंचित विद्यार्थी मित्रों का चल रहा है, जो 5,500 6,000 लोग हैं जो किसी कारण से 2017 में मुख्य धारा में नहीं आ सके, जिनको सरकार ने अपने आदेश के अंतर्गत पुनः नियोजित नहीं किया, वो लोग हैं, तो उनकी भी आवाज हम उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको होगा। वंचित विद्यार्थी मित्रों हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए ये थोड़ा सा मुख्य क्लिष्ट कार्य है, थोड़ा हार्ड काम है, ये सही है। शिक्षा अनुदेशक हैं लोक जुम्बिश के, उनका भी काम है, तो ये काम हार्ड है, लेकिन हम सोचते हैं कि करत करत अभ्यास की जड़ में तो होत सुजान, रसरी आवत जावत है शिल्पी परत निशान। आप एक धुन के साथ एक काम में जब लगे रहते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता तो मिलती है। वो अपने धरने के लिए बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, और कहीं वो कोई उत्पाद नहीं कर रहे हैं, तो आराम से बैठे हैं। गांधीवादी तरीके से अगर आप आंदोलन करोगे तो आपको छेड़ने वाला कौन है? कोई नहीं छेड़ सकता आपको। हमने जी जनता जल मिशन वाले हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले धरना दिया था, उनकी भी कुछ मांगे, उनको लेकर कुछ सचिवालय में चल रहा है, सत्यता क्या है वो पूछना चाह रहे हैं। जनता जल योजना का एक तो नाम चेंज करना था, वो हो गया जी। दूसरा, उनका वेतन बढ़ने का और उनको उनके सेवा नियम का जो मामला है वो चल रहा है, और फाइल है वो अखिल जी के पास है। मंत्रालय से फाइल जा चुकी है, और मंत्रालय ने तो ये कहा कि हमने बहुत बढ़िया करके भेजी है फाइल। अब अखिल जी के यहाँ से और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जब फाइल अनुमोदित होकर के पुनः डिपार्टमेंट में जाएगी, तब जाके पता चलेगा। राज्यपाल के पास इतने समय से फाइल रखने का कारण क्या? लगभग 26 दिन का समय हो गया, इतने समय तक वह फाइल, अधिकतर फाइलें रुकती नहीं है। महामहिम के पास जो फाइल है अपनी, वो बहुत महत्वपूर्ण फाइल, और नियम 309 के अंतर्गत गई है। नियम 309 के अंतर्गत जो फाइलें जाती है उनकी गहन अध्ययन होते हैं, और उस पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, महामहिम इसकी पुष्टि करते हैं। हमने अपने कैडर को एक बात कह रखी है, मुझे आप जानते होंगे कि 1000 से ऊपर रोज मैसेज आते हैं, और मैं सभी को मुस्कुरा के जवाब देता हूँ। मुस्कुरा के जवाब देता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार जो छोटे होते हैं उनको डांट भी देता हूँ कि आप थोड़ी अदब की भाषा में बात करें। ये मेरा फर्ज भी है, कि मैं अपने कैडर को सही तरीके से सही रास्ते पे लेकर जाऊँ। सरकार जानती है कि ये जो संविदा कर्मी है वो बहुत बड़ी ताकत है, और इस ताकत को सरकार पॉजिटिवली इस्तेमाल करेगी। आप हवा के रुख की तरफ अगर दौड़ेंगे तो आपको शक्ति कम लगानी पड़ेगी ना, अधिक शक्ति क्यों लगाएंगे आप? सरकार जानती नहीं है इस बात को। इस सारों में तो बहुत सारी बातें हो गई। मुझे नहीं पता आपके मन में सवाल है नहीं। अभी विधानसभा में एक विधेयक आया 2008 के बाद में, जो कॉलेज लेक्चर लगे हुए हैं, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर लगे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको सरकार जब नियमित कर सकती है, तो आपको 4.5 साल में संविदा में ही क्यों लिया? नियमित फॉर्मा क्यों नहीं अपनाया? देखिए, उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है या उनका रिक्रूटमेंट है, उसका सिस्टम अलग है। वो जो यूजीसी के जो नियम है उनके अंतर्गत किया गया है। उन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो जब उनकी भर्ती की गई उसी समय पूरी की है। हमारे संविदा कर्मियों की एक अलग समस्या है। हमारे संविदा कर्मियों की जब नियुक्ति की गई थी उस समय वो उस पात्रता को पूरी नहीं कर रहे थे उस समय। अब हमारे जो संविदा कर्मी इस पात्रता को पूरी कर रहे हैं, तो पहला जो नियम उनके ऊपर पहले से लागू था संविदा का, वो संविदा पे थी। उनके लिए हायरिंग रूल्स लगाने की जरूरत नहीं थी। यूजीसी नेट की जो नॉर्म्स है उनके अनुसार उनको लिया गया। जैसे आप एक सवाल और आपका इसमें जोड़ देता हूं मैं, जैसे यूटीबी का बढ़ाया गया है वेतन। अभी आप सवाल कर सकते हैं अगला कि देगा, सबसे बड़ा दाता जो है वो देगा, इनके सबका भाग्य उज्जवल होगा। और मुझे आशा है उस दाता से जो सबका पालनहार है, एक दिन इनकी तमन्ना पूरी होगी।
और हम हाथी की सवारी, दिन कब? उसी दिन का तो इंतजार है। और हम हमारे शमशेर जी कहीं ऐसा न हो जाए, हमारा काम कराने वाले लोगों के लिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक बात आपको कहता हूँ, हम उस बात की हाथ मसलने की नहीं, हम हाथी की सवारी की तैयारी करने की सोच रहे हैं। हमारे हम जिस आदमी ने हमारा काम करवाया है, हम उसको हाथी पे चढ़ा के और पूरे शहर में घुमाएंगे, ऐसी तमन्ना है हमारी। और एक दिन ऐसा आएगा। अगर गुमराह करती ना तो फाइल कैबिनेट पास होके राज्यपाल मोदी के पास नहीं जाती। फाइल में 1-3 है, 1-2 है, 1-1 है। 1-3 भी नहीं है, 1-1 भी नहीं है। अब जो भी है वो है। मदरसा पैरा टीचर कितने नियमित होने से बच रहे हैं? मदरसा पैरा टीचर सिर्फ क्यों? नरेगा क्यों नहीं? पहला सवाल में एनएचएम क्यों नहीं? अगला सवाल वो भी आएगा। एनआरएचएम क्यों नहीं? राजीव का क्यों नहीं? एमपीटी बार-बार नहीं, एमपीटी ही क्यों? मैं मेरे कैडर से एक बात कहना चाहता हूँ, अरे जब साथ लड़ते हो तो अपना नाम क्यों लिखते हो यार? कमजोर क्यों बनते हो? कम क्यों बनते हो? शक्तिशाली बनो, सबका नाम लो, सबका नाम लो। सबका नाम लोगे तो शक्ति बनेगी तुम्हारी, एकदम का वाला। मैं 100% की नहीं कह रहा हूँ, अधिकतम का वाला।